हेलो दोस्तों, हिल इंडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपका लैपटॉप या कंप्यूटर स्टार्ट होने में बहुत देर लगाता है? क्या आपका लैपटॉप बहुत स्लो चलता है? किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है? क्या आपका सिस्टम बहुत हैंग होता है? सभी तो आइए इन सब प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं एक छोटे से अपग्रेड से। इसके लिए आपको आपके सिस्टम में एसएसडी इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। एसएसडी मेनली सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है जो सिस्टम में आपके हार्ड ड्राइव के साथ भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और यदि आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी एसएसडी के लिए आपको या तो आपके जो डीवीडी राइटर होता है लैपटॉप का उसको हटा के इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, या फिर यदि डीवीडी राइटर नहीं है तो आपको आपके हार्ड डिस्क को हटा के एसएसडी लगानी पड़ेगी। क्योंकि नए लैपटॉप जितने भी आ रहे हैं उनमें सभी में M2 स्लॉट आ रहा है एसएसडी के लिए, मगर जो पुराने लैपटॉप थे उनमें अलग से साटा स्लॉट नहीं होता है। तो आपको इंस्टॉलेशन कराने के लिए डीवीडी राइटर या हार्ड डिस्क को हटाना पड़ेगा। अब आइए आगे देखते हैं कि एसएसडी होता क्या है। अब पहले आपके मन में दो सवाल आ रहे होंगे। पहला तो ये कि हार्ड डिस्क है मगर ये एसएसडी क्या है? हार्ड डिस्क तो आप लोगों ने सभी ने सुना ही होगा। और दूसरा सवाल ये आ रहा है कि जब सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी हुई है तो एसएसडी क्यों लगवाएं? तो एसएसडी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह हमारे कंप्यूटर में उपलब्ध हार्ड डिस्क की तरह ही होती है और जो डेटा स्टोर करने का ही काम करती है, मगर यह हार्ड डिस्क से बहुत तेज़ काम करती है। और इसके तेज़ काम करने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। एक्चुअल में बोला जाए तो ये हार्ड डिस्क का ही एक अपडेटेड वर्जन है जो अल्ट्रा फास्ट है, मतलब हार्ड डिस्क से कई 10 गुना ज़्यादा फास्ट है। इस पर नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। और ये जो हार्ड डिस्क जो एक वज़न और एक हैवी मतलब एक साइज़ और वज़न में जो हैवी होती थी उसके अपेक्षा इसको 10 गुना कम वज़न की और बहुत हल्की बना दिया गया। तो आइए मैं आपको बताता हूँ दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। पहले तो स्पीड क्यों ज़्यादा है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो स्पीड इस वजह से ज़्यादा है, मैं दोनों का आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये एक हार्ड डिस्क है और ये एसएसडी है। अब जो पुरानी हार्ड डिस्क अभी जो आती है लेटेस्ट में हार्ड डिस्क, उनके अंदर एक मैग्नेटिक प्लेट होती है जो जिसके ऊपर जो ये हेड होता है वो घूमता है। अब अपन यदि कहीं भी अपना डेटा कुछ डेटा स्टोर करने के लिए देते हैं तो वो डेटा इस मैग्नेटिक प्लेट के ऊपर स्टोर होता है। और कभी उस डेटा को यदि हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो ये जो हेड होता है वो मैग्नेटिक प्लेट में उसने जहाँ पे भी डेटा स्टोर किया है उसको उस डेटा को एक्सेस करने के लिए मैग्नेटिक प्लेट को घुमाना पड़ता है। अब यदि यही चीज़ मैग्नेटिक प्लेट घूमेगी तो उसमें टाइम भी लगेगा और इसको हेड को मतलब हेड को उस जगह पहुंचने में टाइम लगता है। इसलिए थोड़ा सा सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है। जब भी हमारा डेटा ज़्यादा हो जाता है तो इस हेड को उस डेटा को ढूंढने में या जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस को करने में टाइम लगता है। जबकि दूसरी तरफ जो एसएसडी है इसमें कोई भी मैग्नेटिक प्लेट या हेड वगैरह कुछ भी नहीं होता है। इसमें सेमी कंडक्टर्स होते हैं जिन जहाँ पे अपना डेटा स्टोर होता है। तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि एसएसडी और हार्ड डिस्क का जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली एक मतलब बैग और एक अलमारी का हो जाता है। कि जैसे यदि हमें बैग में से कोई भी चीज़ निकालनी है तो हमें 4-6 चीज़ें और भी निकालनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। मगर वही चीज़ यदि अलमारी में रखी है तो हम सीधे जाके उसको उठा सकते हैं। तो यही अंतर हार्ड डिस्क और एसएसडी में है कि आपको जब भी कोई डेटा प्रोसेस करना होगा तो एसएसडी में सेमीकंडक्टर्स में डेटा होता है, कोई भी अलग से मतलब मैग्नेटिक प्लेट या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। इस वजह से उसको डेटा को प्रोसेस करने में टाइम नहीं लगता है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए, जब भी आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में एसएसडी लगा लेते हैं तो उसका बूटिंग टाइम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इस वजह से मैंने उल्टा लिख दिया है। बाकी हार्ड डिस्क में बूटिंग टाइम आपका 30 सेकंड से 1 मिनट तक हो जाता है। यदि आप नया सिस्टम इंस्टॉल करते हैं फिर भी आपको 1-1.5 मिनट लगेगा। वहीं एसएसडी में जो बूटिंग टाइम रहता है मतलब कि स्टार्ट होने का टाइम वो 10 से 15 सेकंड का होता है। अब लाइफ स्पान के बारे में बात करते हैं तो हार्ड डिस्क की मेनली लाइफ होती है 3 साल या 3 से 5 साल के बीच में। एक्चुअल में कभी भी आपने देखा हो तो ज़्यादातर टाइम आप जब भी फॉर्मेट कराते हैं, यदि आपने 4 से 5 बार आपका फॉर्मेट करा लिया सिस्टम तो उसके बाद आप इंजीनियर आपको यही बोलेगा कि आप आपकी हार्ड डिस्क चेंज करा लीजिए, क्योंकि इसमें प्रोग्राम प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। कई बार जो मैग्नेटिक प्लेट होती है उस पर भी स्क्रैचेस आ जाते हैं और बार बार हीट होने की समस्या भी होती है, तो उस वजह से भी वो स्लो चलने लगती है। तो उसकी जो लाइफ रहती है 3 से 5 साल की रहती है। जबकि एसएसडी की नॉर्मली लाइफ 15 से 20 साल, चूँकि इसमें कोई भी मैग्नेटिक प्लेट नहीं होती है न या कोई भी हैवी मैकेनिज्म नहीं होता है, इसलिए इसकी लाइफ ज़्यादा होती है और नॉर्मली ये 15 से 20 साल चलती है।
अब एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो जो हार्ड डिस्क रहती है उसको चलने के लिए, चूँकि उसमें मैग्नेटिक प्लेट रहती है और वो घूमती है और उसका हेड भी घूमता है, मतलब हेड भी वर्क करता है, तो उनको नॉर्मली जो 7 से 15 वॉट के बीच की जो एनर्जी लगती है, मतलब 7 से 15 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी पावर लगता है। जबकि एसएसडी में बेसिकली वैसे देखा जाए तो 1 वॉट ही लगता है, मगर बोलते हैं कि 2 से 5 वॉट के बीच में लगता है। तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, इसकी वजह से आपके लैपटॉप का जो बैकअप टाइम है वो करीब आधा से 1 घंटा का आपको बैकअप एक्स्ट्रा मिलता है, जो एनर्जी आपकी हार्ड डिस्क की वजह से जो हार्ड डिस्क आपकी एनर्जी ले रही होती है वो एनर्जी आपके एसएसडी में बढ़ जाती है। तो इस वजह से आपके लैपटॉप का जो बैकअप टाइम है वो भी बढ़ जाता है। अब कॉपी और प्रोग्राम जो राइटिंग स्पीड है उसकी बात कर लेते हैं। तो हार्ड डिस्क में मेनली जब भी आप कोई भी चीज़ कॉपी करेंगे, तो वैसे तो देखा जाए तो पेन ड्राइव या किसी में भी आप उसको कॉपी करते हैं तो मेनली 30 यानी 20 से 30 की स्पीड ही मिलती है, और अपन मैक्सिमम पकड़ लें तो 30 से 60 एमबी तक की स्पीड मिलती है। मगर वहीं एसएसडी में आप देखें तो आप एट ए टाइम यदि डेस्कटॉप से किसी भी चीज़ में कोई कॉपी कर रहे हैं तो जो स्पीड आएगी वो आपको 200 से 500 एमबी आएगी। या आप कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं, तो यदि जैसे मान लीजिए आपने फ़ोटोशॉप ही रन किया, फ़ोटोशॉप में यदि आपने उसको ओपन किया है तो उसका डेटा बड़ा होता है जो उसकी प्रोग्राम्स फाइल होती हैं। तो जो हार्ड डिस्क है वो उसको ओपन करने में करीब 1 से 2 मिनट लगाती है। वहीं ये एसएसडी जो है ये उसका जो भी डेटा होगा वो 200 से 500 एमबी की स्पीड से रीड करेगी। इस वजह से ये उसी चीज़ को 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर में ओपन कर देंगे। अब टेम्परेचर की बात करते हैं, तो जो हार्ड डिस्क रहती है वो बेसिकली जो इंडियन टेम्परेचर के हिसाब से अपने यहाँ 40-45 डिग्री नॉर्मली रहता है गर्मी में। और यदि हम लैपटॉप का यूज़ करते हैं तो कंटिन्यूस यूजिंग की वजह से उसके अंदर का टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। तो वो उस टेम्परेचर पे आपका सिस्टम हैंग होने लगता है। कई बार हैंग होने की आपको जो समस्या आती है वो गर्मियों में ज़्यादातर इसी वजह से आती है कि हीट की वजह से हार्ड डिस्क वर्किंग करना कम कर देती है या बहुत ज़्यादा हैंग होने लगता है, सिस्टम हैंग होने लगती है हार्ड डिस्क। और एसएसडी में यही टेम्परेचर की बात करें तो इस एसएसडी में टेम्परेचर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी चलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनकेस मतलब आपका लैपटॉप यदि हीट भी हो रहा है तो आपका सिस्टम हैंग नहीं होगा, डेटा की वजह से कभी हैंग नहीं होगा। तीसरी बात की बात कर लेते हैं पार्ट्स की। क्योंकि हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक प्लेट होती है, हेड होता है, इसकी वजह से क्या रहता है कि इसमें मतलब इसको ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इनकेस आपका लैपटॉप कभी गिर जाता है या धोखे से, मान लीजिए आप कंप्यूटर की लैपटॉप हार्ड डिस्क आप हाथ में लिए और वो आपके धोखे से गिर गई, तो 90% चांस रहते हैं कि वो ख़राब ही हो जाएगी, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक प्लेट और हेड जल्दी टूटने वाली समस्या रहती है। और सेम प्रॉब्लम लैपटॉप्स में भी आती है कि आपके हाथ से कभी लैपटॉप गिर गया तो आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, जिसमें डेटा भी सारा चला जाता है। जबकि एसएसडी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें सेमीकंडक्टर्स होते हैं और बेसिकली एक छोटी सी प्लेट होती है, तो इसमें आप कभी भी गिरा दें, कुछ भी हो जाए, आपकी हार्ड डिस्क कभी क्रैश मतलब एसएसडी कभी क्रैश नहीं होगी, आपका डेटा कभी लॉस नहीं होगा किसी भी कीमत पे। चाहे आपका लैपटॉप के ऊपर कुछ चढ़ भी जाए या टूट भी जाए, कुछ भी हो जाए, मगर आपकी हार्ड एसएसडी जो है वो हमेशा वैसी की वैसी बनी रहेगी। ये शॉक रेजिस्टेंस जो मैंने आपको समझा दिया है कि कभी भी लैपटॉप आपके गिर जाए, कुछ भी हो जाए, मगर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके एसएसडी यदि आपने लगा रखी है तो उसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अब सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है कॉस्ट का। जो भी हार्ड डिस्क एक्चुअल में आपको जो हार्ड डिस्क में डेटा मतलब जो डेटा स्टोरेज की जो कैपेसिटी मिलती है वो बेसिकली हार्ड डिस्क में सस्ती होती है। यहाँ पे आपको 1000 जीबी या 1 टीबी बोलें तो 3200 से 3500 रुपये के बीच में आ जाती है। वहीं एसएसडी की बात करें तो वो आपको 128 जीबी की एसएसडी है, वो 1600 से 1800 रुपये के बीच में पड़ती है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप 1800 रुपये में आपके सिस्टम को बहुत तेज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में जो ऑलरेडी हार्ड डिस्क है उसको लगा रहने दें। उसके अलावा आप आपकी जो एसएसडी है वो आपके सिस्टम में लगवा के उसके अंदर आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप अपनी एसएसडी के ऊपर लगवा लें। और मेनली जो आप अपने प्रोग्राम्स वगैरह यूज़ करते हैं वो आपके जो सिस्टम्स की मतलब ये जो एसएसडी होगी उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी। तो कभी भी आप प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसका डेटा एक्सेस करने में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ फाइल्स जो आप नॉर्मली चलाते हैं वो आप अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप का सारा डेटा एसएसडी से ही आपका रन होगा, तो डेस्कटॉप पे आप जो भी फाइल सेव करेंगे वो आप इजीली एक्सेस स्पीड में कर पाएंगे। और इसके अलावा आपकी जो कॉपी करने की स्पीड है वो सारी चीज़ें भी बढ़ जाएंगी। और यदि आप लैपटॉप में इसको लगाते हैं तो आपका कुछ बैटरी बैकअप भी बढ़ जाएगा। इनकेस यदि आप हार्ड डिस्क हटा देते हैं और हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों लगाएंगे तो हो सकता है कि हल्का सा आपको वो ना, मगर आपकी स्पीड जो है लैपटॉप की वो करीब 4 गुना बढ़ जाएगी। और उसके अलावा आप यदि एसएसडी की बात करें, इसको लगाने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिस्टम में यदि है
तो मदरबोर्ड में ऑलरेडी साटा पोर्ट रहते हैं, तो साटा एसएसडी जो आती है वो आप ऑलरेडी इसमें लगा सकते हैं, मतलब हार्ड डिस्क के साथ में भी एसएसडी लगा सकते हैं। बस लैपटॉप में थोड़ी सी जो समस्या है कि यदि किसी भी लैपटॉप में यदि डीवीडी राइटर नहीं है तो उसके लिए फिर आपको हार्ड डिस्क हटाना पड़ेगी, और यदि डीवीडी राइटर है तो डीवीडी राइटर को हटा के वहाँ पे ये एसएसडी इंस्टॉल कर देते हैं वो साटा पोर्ट में। आपका फिर वैसे भी डीवीडी राइटर अब ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं लैपटॉप्स में, क्योंकि सीडी डीवीडी का काम नहीं रह गया, ज़्यादातर लोग पेन ड्राइव से करते हैं। तो बेसिकली वैसे भी मतलब डीवीडी राइटर का उतना काम नहीं है, आप उसको हटा भी देंगे तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी जगह पे आपका सिस्टम जो लैपटॉप है वो स्पीड अप हो जाएगा। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप एसएसडी इस तरह लगा के आपके सिस्टम की जो स्पीड है उसको 10 गुना, और इसमें जो आपको कॉस्टिंग आएगी वो करीब 1800 से 2000 रुपये के आसपास आ जाएगी। तो थैंक यू, और लाइक एंड कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।